Hello बच्चों, let's read the following question. Calculate the fall in temperature of the helium initially at 15 degrees Celsius when it is suddenly expanded to 8 times of its original volume. The ratio of the specific heats is 1.4. हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें हीलियम के टेम्परेचर का फॉल फाइंड आउट करना है, कितना टेम्परेचर फॉल होगा। उसका इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। कब फॉल इन टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, जब उसको सडनली एक्सपैंड कर दिया गया टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। हमें स्पेसिफिक हीट्स का जो रेशियो है वो 1.4 दिया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन में सडन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट अडियाबैटिक एक्सपेंशन। अडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो अडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमारे पास हम क्या इक्वेशन यूज करते हैं टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, T इंटू वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। जो T है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, जो V है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, एंड गैमा जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका वैल्यू हमें 1.4 दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 वो हमें कितना दिया गया है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस मीन्स 15 में हम ऐड कर देंगे 273, दैट मीन्स T1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 288 एंड यूनिट्स क्या होंगे केल्विन। जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है सपोज वो V के इक्वल है, तो यहाँ से अगर हमें फाइनल वॉल्यूम लिखना हो तो वो 8 टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम है, दैट इज 8V के इक्वल हो गया। तो अब हमने जो इक्वेशन लिखा उसको हम क्या लिख सकते हैं, T1 V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, T1 V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 को डिवाइड कर देंगे V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 से। सो यहाँ से हमारे पास T2 के लिए जो इक्वेशन है वो क्या बन गया, T1 इंटू V1 अपॉन V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। अब वैल्यूज फिल कर देंगे। सो T2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, T1 का वैल्यू दैट इज 288 इंटू V1 का वैल्यू V, V2 का वैल्यू 8V रेज टू पावर गामा माइनस 1 दैट इज 1.4 माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 288 इंटू 1/8 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 0.125 के, रेज टू पावर 1.4 माइनस 1 है तो ये बन जाएगा 0.4। अब यहाँ से T2 जो है वो किसके इक्वल आ गया 288 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई बाय 0.125 रेज टू पावर 0.4 कितना होता है 0.435 होता है। तो मल्टीप्लाई करके T2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 125.28 एंड यूनिट्स क्या होंगे केल्विन होंगे। अब हमें चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, सपोज चेंज को हम डिनोट कर रहे हैं D से, टेम्परेचर को हमने T से डिनोट किया तो DT फाइंड आउट कर रहे हैं। DT कितना होगा, इनिशियल टेम्परेचर कितना था माइनस फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। सो चेंज इन टेम्परेचर DT इज इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर 288, फाइनल टेम्परेचर 125.28। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके DT का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 162.72 एंड यूनिट्स क्या होंगे केल्विन। तो ये हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।